जरा सोचिए दोस्तों कि कैसी हालत देश की हो चुकी है कि अदालत यह पूछ रही है कि क्या लोकतंत्र कम महत्वपूर्ण है। 2014 के पहले क्या कभी ऐसी स्थिति आई थी, ऐसी हालत हुई थी? कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकारें भी देश में रहीं जिनकी अपनी खामियां और खूबियां हैं, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने मोदी जैसे देश को इस हाल में नहीं पहुंचाया जहां कदम कदम पर लोकतंत्र के घायल होने के सबूत मिले। जब अदालत से ही लोकतंत्र के महत्व की बात उठाई जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जमीन पर हालत बहुत खराब हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी टिप्पणी पहली बार आई है। चंडीगढ़ में जब मेयर चुनाव में धांधली ऑन कैमरा पकड़ाई थी तब भी अदालत ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स से लेकर एसआईआर तक कई मुद्दों पर सुनवाई में अदालत से ऐसी टिप्पणियां आ चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि लोकतंत्र नाम का कोई यहां हमारे देश में कोई चीज बची ही नहीं है। यानी लोकतंत्र नाम का बचा हुआ ये कह सकते हैं। और मोदी सरकार पर विपक्ष अंकुश न लगाए तो जो थोड़ा बहुत जनता को अपने हक का एहसास है वो भी खत्म हो जाए। वैसे व्यवस्था की खामियों पर विपक्ष के साथ साथ कई बार जनता ने भी आवाज बुलंद की है, चाहे किसान आंदोलन हो या सीएए हो या एसआईआर में नाम कटने की नाराजगी हो। लेकिन जब सिस्टम पर नाराजगी जताने के लोकतांत्रिक अधिकार पर भी जनता का अपमान हो रहा है। हालांकि शनिवार को सीजेआई ने सारी स्थिति साफ कर दी कि उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। सीजेआई ने कहा है कि मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से कानूनी पेशे जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में घूम रहे हैं और इसीलिए वे परजीवियों की तरह हैं। सीजेआई ने कहा है कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं।